नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आचार्य वी शास्त्री और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों का। दोस्तों, वर्ष 2026 शुरू होने वाला है। वर्ष 2026 सूर्य का वर्ष बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर 2026 को आप आपस में जोड़ेंगे तो जो जोड़ आता है वह होता है नंबर 1। नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्य देव, यानी कि सूर्य का वर्ष रहने वाला है वर्ष 2026। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य सकारात्मकता है, सूर्य पॉजिटिविटी है, सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है। तो यह जो पूरा वर्ष है इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देगा आपको। सकारात्मकता से भरा रहेगा 2026। जितनी भी खराब चीजें 2025 में हुई है उन सब से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी लोगों को डोट, क्योंकि सूर्य है तो प्रकाश है, रोशनी है, सकारात्मकता है। यानी 2026 जो वर्ष है वह कहीं ना कहीं 2025 के मुकाबले बहुत ज्यादा सकारात्मक और अच्छा रहने वाला है। और आप सभी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या फल लेकर आएगा 2026 जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 2026 सूर्य का तो वर्ष है ही, लेकिन इसके अलावा 4 ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह जिनके गोचर का भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों पर। वह 4 ग्रह हैं शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। यह चारों ग्रह जब जब गोचर करते हैं तब तब मनुष्य जाति पर कोई ना कोई असर जरूर दिखाते हैं। सबसे पहले बात करें बृहस्पति की। बृहस्पति देव 5 दिसंबर 2025 को ही आपकी राशि में मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन यहां पर वह वक्र अवस्था में रहेंगे 11 मार्च 2026 तक। उसके बाद वह मार्गी हो जाएंगे, आपके पहले भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। लेकिन 2 जून 2026 को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे और फिर से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर वो 31 अक्टूबर तक रहेंगे। 31 अक्टूबर को फिर से गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु देव प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में। यानी 2025 की तरह 2026 में भी बृहस्पति देव अतिचारी ही रहेंगे और बहुत जल्दी जल्दी अपनी मूवमेंट दिखाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। बात करें शनि की, शनि देव राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, पूरे ही वर्ष मीन राशि में आपके 10वें भाव में रहेंगे। लेकिन 26 जुलाई 2026 से शनि देव वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 तक वक्र अवस्था में रहेंगे आपके 10वें भाव में। उसके बाद शनि देव मार्गी हो जाएंगे। बात करें राहु केतु की, तो राहु केतु भी लगभग पूरे वर्ष राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु जो कि अभी आपके 9वें भाव में कुंभ राशि में है वो वहीं रहेंगे पूरे ही वर्ष, लेकिन 5 दिसंबर 2026 को यानी वर्ष के अंतिम महीने में राहु और केतु दोनों ही राशि परिवर्तन करेंगे और राहु आपके अष्टम भाव में मकर राशि में चले जाएंगे और केतु जो कि अभी आपके 3रे भाव में सिंह राशि में बैठे हुए हैं वो आपके 2रे भाव में कर्क राशि में चले जाएंगे 5 दिसंबर 2026 को। तो अब देखते हैं कि इन सभी ग्रहों का क्या असर पड़ता है आपके जीवन में 2026 में। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि सूर्य का वर्ष है तो सूर्य आपको क्या फल देंगे। दोस्तों, सूर्य आपके 3रे भाव के स्वामी हैं। 3रा भाव पराक्रम का होता है, 3रा भाव यश का होता है। तो जब सूर्य का वर्ष रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके 3रे भाव को बल मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। यानी अगर किसी चीज का भय था, आपको डर रहता था आपके अंदर, तो वह डर दूर होगा। उस भय से आपको आजादी मिलेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। यानी अगर किसी चीज का भय था, आपको डर रहता था आपके अंदर, तो वह डर दूर होगा। उस भय से आपको आजादी मिलेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप और ज्यादा पावरफुल दिखेंगे और अंदर से पावरफुल बनेंगे भी। इसके अलावा आपको यश जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसे भी सूर्य यश के कारक हैं, सम्मान के कारक हैं। और जब वर्ष सूर्य का है तो यश जरूर मिलेगा आपको। और 3रा जो भाव होता है उससे यश और सम्मान को भी देखा जाता है, तो आपका यश और सम्मान समाज में जरूर बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक चीज है जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है आपको, क्योंकि 3रा भाव छोटे भाई बहनों का भी होता है, सिबलिंग्स का भी होता है। और जब सूर्य 3रे भाव को प्रभावित करते हैं तो कहीं ना कहीं भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि राहु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और शनि 10वें भाव में, तो पिता की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है।
पूरे ही वर्ष पिता की सेहत जो है वह थोड़ी खराब रह सकती है 2026 में, लेकिन पिता का सहयोग आपको मिलेगा। अब बात करें आपके सेहत की, तो क्योंकि बृहस्पति आपके पहले ही भाव में रहेंगे, हालांकि वक्री रहेंगे, लेकिन 2 जून तक आपके पहले भाव में मिथुन राशि में रहेंगे, तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन मोटापा हावी हो सकता है आप पर, क्योंकि जब गुरु पहले भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं मोटापा आप पर हावी हो जाता है। तो अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहने की जरूरत है। अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको व्यायाम करना है। इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आप फैटी लिवर से बच सकते हैं, जो कि गुरु देते हैं। जब गुरु वक्री हो जाते हैं तो फैटी लिवर की समस्या रह सकती है आपको, क्योंकि बृहस्पति पहले भाव में तो रहेंगे, बाकी चीजों में आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन फैटी लिवर की समस्या आपको रह सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी समस्या हेल्थ रिलेटेड आपको नहीं होगी। 2 जून तक सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, उसके बाद भी अच्छी रहेगी, लेकिन फैटी लिवर की समस्या आपको हो सकती है। बात करें आपके नौकरी की, आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों शनि देव आपके 10वें भाव में हैं। शनि देव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और शनि 2025 से ही आपके 10वें भाव में हैं। लेकिन जब बृहस्पति आपके पहले भाव में मार्गी होंगे, यानी 11 मार्च से लेकर 2 जून तक, उस वक्त आपको नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी 11 मार्च से लेकर 2 जून तक यह वो समय है जिस समय आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आपके सपने पूरे हो सकते हैं आपकी जॉब को लेकर, आपकी नौकरी को लेकर, क्योंकि सूर्य का वर्ष है तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 11 मार्च से लेकर 2 जून के बीच नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अगर अभी तक आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, आपके पास नौकरी नहीं थी, तो 11 मार्च से लेकर 2 जून के बीच में नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी इस दौरान आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तरक्की हो सकती है आपकी आय बढ़ सकती है, क्योंकि शनि 10वें भाव में नौकरी सुनिश्चित कराते हैं। लेकिन जब सूर्य का साथ मिलता है, सूर्य का वर्ष हो, तो अच्छी बड़ी नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी मिलती है, क्योंकि सूर्य खुद सरकार है। बात करें किस तरह की नौकरी मिल सकती है आपको, क्योंकि शनि आपके 10वें भाव में है और गुरु आपके पहले भाव में है, तो लॉ के फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। कानून के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है, या तो प्राइवेट फर्म में या फिर सरकारी फर्म में। इसके अलावा टीचिंग से रिलेटेड जॉब मिल सकती है, ट्रेनिंग से रिलेटेड जॉब मिल सकती है। इस तरह के कामों में आप सफल हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार से जुड़कर भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप व्यवसायी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो सरकार से लाभ हो सकता है। सरकार से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, सरकारी कामों से आपको लाभ मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि शनि है, शनि कंस्ट्रक्शन को दिखाते हैं। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो भी आपको लाभ हो सकता है। आयरन और स्टील से जुड़े कामों से भी आपको लाभ हो सकता है। आपको खनिज के कामों से लाभ हो सकता है, क्योंकि शनि इन्हीं सब चीजों के कारक हैं। आपको पेट्रोलियम, कोल, इन सब चीजों से फायदा हो सकता है। इन सब चीजों के व्यापार से फायदा हो सकता है। वाहन से जुड़े कामों से भी आपको लाभ हो सकता है। यानी अगर आप व्हीकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि शनि इन्हीं सब चीजों के कारक हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिलेगी मिथुन राशि वाले जातकों को। अब बात करें आपके वेल्थ की, आपके धन की। 2 जून 2026 से गुरुदेव आपके दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरा भाव आपके धन का भाव होता है, आपके वेल्थ का भाव होता है। तो जब बृहस्पति यहां आएंगे तो अपार धन संपदा देंगे, क्योंकि उच्च के बृहस्पति रहेंगे आपके दूसरे भाव में, और उच्च के बृहस्पति अचानक धन लाभ करवाते हैं। अचानक ही आपकी आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, आपके पास अच्छी मात्रा में रुपया पैसा आता है, इससे आप सेविंग भी कर पाते हैं। तो वेल्थ आपकी बढ़ेगी, वेल्थ आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो 2 जून के बाद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें भाव के मालिक हैं। 7वां भाव पार्टनरशिप के बिजनेस का होता है और 7वां भाव आपके विवाह का भी होता है, आपके दाम्पत्य जीवन का होता है।
तो बृहस्पति जब आपके पहले भाव में रहेंगे यानी वर्ष की शुरुआत से ही आपके विवाह तय होने की संभावना बढ़ जाती है। 2 जून 2026 तक आपका विवाह तय हो सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं हैं खत्म हो सकती है क्योंकि बृहस्पति अच्छी स्थिति में रहेंगे। खासकर 11 मार्च से लेकर 2 जून के बीच में आपका विवाह तय हो सकता है और आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह पूरी तरह से खत्म हो सकती है क्योंकि यह जो स्थिति रहेगी बृहस्पति की यह आपके लिए अति उत्तम रहेगी क्योंकि आपके 7वें भाव के स्वामी मार्गी अवस्था में आपके पहले भाव में रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी गुरु की आप लोगों के लिए। पार्टनरशिप के बिजनेस से इस दौरान आपको लाभ हो सकता है। इस दौरान अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा। तो बृहस्पति की जो स्थिति है यह आपके मैरिड लाइफ के लिए, आपके विवाह के लिए अति उत्तम मानी जा सकती है। 2 जून 2026 तक बात करें उन लोगों की जिनका अदालती मामला चल रहा है, जिनका कोई भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर चल रहा है। मंगल आपके 6ठे भाव के स्वामी है। 6ठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रु को दिखाता है। तो मंगल जब 10 मई 2026 से लेकर 20 जून 2026 तक आपके 11वें भाव में रहेंगे, मेष राशि में रहेंगे। इस दौरान आपके अदालती मामलों में आपकी जीत हो सकती है क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी है मंगल देव और मंगल देव अपनी राशि में मेष राशि में रहेंगे 10 मई से लेकर 20 जून 2026 तक। इस दौरान आपको आपके शत्रुओं से छुटकारा मिल सकता है। इस दौरान आपके अदालती मामलों में आपको लाभ हो सकता है, आपकी जीत हो सकती है। लव लाइफ की बात करें, प्रेमी जोड़ों की बात करें तो ऐसे तो लव लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, लेकिन क्योंकि राहु की नवी दृष्टि रहेगी आपके 5वें भाव में, 5वें भाव से आपके लव अफेयर्स को देखा जाता है, तो राहु की दृष्टि रहेगी तो आपका मन भटक सकता है, डाउट हो सकता है अपने पार्टनर पर रह रहकर आपको शक हो सकता है, आपको कंफ्यूजन रह सकती है उनको लेकर। किसी तरह के डिसीजन को लेने में अपने लव लाइफ में आप असक्षम रह सकते हैं क्योंकि राहु कंफ्यूजन देते हैं। राहु आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं, आपके अंदर शक पैदा करते हैं या फिर सामने वाले के दिमाग में आपको लेकर शक रह सकता है। इस तरह की परिस्थितियां रह सकती है क्योंकि राहु इल्यूजन देते हैं। तो इस इल्यूजन से आपको बचना है क्योंकि राहु की नवी दृष्टि रहेगी आपके 5वें भाव पे। बाकी लव लाइफ में कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, लेकिन आपको इल्यूजन से, ट्रस्ट इशू से और कंफ्यूजन से बचना होगा। अब बात करें विद्यार्थियों की, आपके शिक्षा की तो आपके 5वें भाव से आपके शिक्षा को भी देखा जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत सुनहरा रहने वाला है क्योंकि सूर्य का वर्ष है तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। विद्यार्थी बहुत फोकस रहेंगे अपने स्टडीज पर, हायर स्टडीज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट कर सकते हैं। अगर शिक्षा में कोई रुकावट आ गई थी तो वह फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन यहां पर ध्यान यह रखना है दोस्तों कि आपको अपने मन को गलत चीजों में नहीं भटकाना है क्योंकि राहु की दृष्टि रहेगी 5वें भाव पर। तो हो सकता है बीच बीच में यह लगे कि अरे चलो मैं मोबाइल देख लेता हूं, टीवी देख लेता हूं। तो इस तरह की चीजों से, इस तरह के छोटे मोटे भटकाव से बचना है। अगर आप इससे बच लेते हैं तो 2026 विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा वर्ष है क्योंकि सूर्य का वर्ष है तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं क्योंकि सूर्य प्रकाश है, रोशनी है। कुछ नया अचीव कर सकते हैं अपने शिक्षा के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर 2026 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों के जीवन की बड़ी बड़ी रुकावटें, समस्याएं दूर हो सकती हैं। सूर्य का वर्ष है, इस वर्ष का जितना लाभ उठा सकते हैं उठा लीजिए क्योंकि फिर 10 वर्ष के बाद ही आएगा ऐसा वर्ष। तो यह जो समय है यह आपका है, इस समय का जितना हो सके सदुपयोग कर लीजिए। आप लोगों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। तो दोस्तों, यह थी मेरी एनालिसिस 2026 के लिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।